जय हिंद। अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ही अंदर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। इसके बारे में हम लोग पूरा समझते हैं कि आखिर इस ट्रेन को हाईजैक क्यों किया गया। पाकिस्तान अभी दावा कर रहा है कि हमने सारे चीजों को नॉर्मल कर दिया है, यानी कि जितने भी बंधक थे सबको छुड़ा लिया गया है, लेकिन कई लोगों की इसमें जाने भी गई है। ये मैटर क्या है, इस चीज को हम लोग पूरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जब आइएगा तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है ना, जिसमें कि मेनली तौर पर देखिएगा तो एक सबसे बड़ा प्रांत आता है, जिसमें एक आता है बलूचिस्तान। और ये घटना ना यहीं पर हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान का जो इधर एक हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका बलूचिस्तान है। देखिए यहाँ पर घटना क्या हुआ, एक ट्रेन है जिसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस को ही वहां के जो अलगाववादी है जो बलूचिस्तान के, तो उन्हीं लोगों ने क्या किया, इसको हाईजैक कर लिया है। हालांकि हाईजैक कर लिया गया था। अब आज बुधवार यानी कल के दिन में कह रहा है हमें आपका पाकिस्तान कि भैया हमने इसको पूरा छुड़ा लिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, छुड़ा लिया तो भैया हो कैसे गया, खुद का देश में खुद का यहाँ आदमी लोग यहाँ कर लेता है पूरा कब्जा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसका कहानी हम लोग अभी पूरा समझ जाएंगे। तो उसको हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैक करने का बहुत पूछा गया रीजन, तो बहुत सारा रीजन भी था, इसमें भी अभी हम लोग देखेंगे। तो बीएलए का जो मतलब होता है, जो बलूचिस्तान में रहता है। बलूचिस्तान देखिए प्रांत पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रांत तो होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उसी का हिस्सा में एक बीएलए आता है जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए जब जब हम बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बात किया जा रहा है। देखिए, इसकी मांग हमेशा से रहती है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। इसलिए अलग कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान छोटा यहाँ ना कोई चीज को ध्यान ही नहीं देता है। सबसे ज्यादा आबादी इन लोग का है, 15 मिलियन की आबादी इन लोग का है। लेकिन पाकिस्तान इन लोग पे ज्यादा डेवलप करने पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि थोड़ा सा रेगिस्तान टाइप का बसा हुआ है, तो यहाँ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। बट लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे संसाधन की पर्याप्त मात्रा है, बहुत ज्यादा भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी तरह का ठीक ठाक से डेवलपमेंट देखा नहीं जाता है। तो बलूचिस्तान का हमेशा से डिमांड रहता है कि हमको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। हम लोग एक अलग देश, अपना देश बनाएंगे बलोच, क्योंकि यहाँ के लोग बलोच भाषा भी बोलते हैं, उन लोग को भाषा उषा भी उतना ढंग से नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे तो भैया हम लोग अपना सरकार चलाएंगे अपना ही। अब पाकिस्तान है ये कितना, जो 2-3 गो राज्य भारत के बराबर है, वो छिना जाएगा तो गड़बड़। लेकिन बलूचिस्तान देखिएगा आज ना कल ये तो टूट जाएगा। तो बलूचिस्तान के लोग वहां पर इसको चाहते हैं कि भैया हम लोग अलग हो जाए। देखिए, आक्रमण इस ट्रेन पे तब हुआ था, बीएलओ ने आक्रमण तब किया था जाफर एक्सप्रेस पे, जब ये ट्रेन, ये देखिए ध्यान से, ये जो बलूचिस्तान है ना उसका राजधानी क्वेटा है। और यहां से निकल करके ये ट्रेन निकल करके क्वेटा से और सीधे जा रही थी ये नॉर्थ ईस्ट खैबर पख्तूनवा, जो आप पढ़ते हैं वहां पर, उसका राजधानी पड़ती है पेशावर। तो पेशावर राजधानी तक जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी राजधानी पेशावर तक जा रही थी। तो क्वेटा से जैसे ही निकलती, यानी कि ये बलूचिस्तान का क्वेटा से, तो जाने के बाद इसको ना बहुत सारे सुरंगों से गुजरनी पड़ती है। और जैसे जैसे सुरंग से गुजरने लगी तो 160 किलोमीटर की दूरी पर एक सिटी पड़ता है जिसका नाम है सीबी सिटी। तो सीबी सिटी के नजदीक में, यानी कि सीबी शहर जो है उसी के लगभग ठीक करीब पर यहाँ पर धावा बोल दिया गया इस बीएलए के द्वारा। तो बीएलए ने इस पर धावा बोल दिया। पेशावर तो ट्रेन पहुंच नहीं पाई, पेशावर से पहले इसको कब्जा कर लिया गया। अब इसको हाईजैक बना लिया। सब हाईजैक बना करके इन लोग का डिमांड होने लगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार इसको हाईजैक किया गया, भाई बहुत बार इसको हाईजैक किया गया है। या हाईजैक नहीं भी कह सकते ना, तो हमला तो खैर बहुत बार किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे ना, बहुत बार हमला किया गया है। तो सीबी शहर में इसको रोक दिया गया 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ये नॉर्थ ईस्ट की ओर यहाँ पे जा रही थी आगे उधर। तो यहाँ पे पेशावर जाने के लिए निकली थी। अब यहां से जब इन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग को यहाँ कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को जितना भी पाकिस्तान अपना जेल में बलूचिस्तान का जो बीएलए, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को कैद करके रखी है, या उनका जो लड़ाकों को कैद करके रखी है, उन लोग को जितना जल्दी हो सके रिहा कर दे। रिहा करिएगा तो हम इन सारे यात्रियों लोग को छोड़ देंगे। और यात्री भी कम थे, बताइए, तो 400 यात्री प्लस थे यहाँ पर, 400 प्लस यात्री थे। लेकिन सुरक्षा नाम का वहां लॉलीपॉप थमा दिया गया, कुछ भी सुरक्षा नहीं। खैर, हम लोग का भी भारत का रेलवे का उतना हाल ठीक नहीं है। हम लोग ये चीज को हम लोग जानते हैं। जरा बाथरूम में 14 को 15 को ठुसा ठुसा सब जाता है। एक को पुलिस, अगर बोगी में देखिएगा तो पुलिस का नामो निशान नहीं मिलता है। कुछ कांड हो जाएगा तब। और हम लोग का भी जगने का आदत तब होता है जब कुछ घटना हो जाता है, कुछ भी घटना हो जाता है तब हम लोग भी जगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक से एक सब हम लोग भी तरफ देखिएगा, अलगाववादी लोग मतलब देखिएगा, ये सब
उग्रवादी लोग उड़ा देता है। देखिए कहीं पे कुछ फोड़ दिया, कहीं तो खास करके झारखंड तरफ, छत्तीसगढ़ तरफ नक्सलियों का बहुत ज्यादा प्रभावित एरिया रहता है। खैर उधर ट्रेन सेवा नहीं है उतना ज्यादा, इसलिए है भी है, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग करता नहीं है। लेकिन भाई बहुत बहुत जगह पर तो रास्ता उस्ता रोड वोड ये सबको दिक्कत करने लगता है। कहीं भी रास्ता बन रहा है पुले उड़ा देता है। तो पिछला बार ही देखिएगा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, पूरा मतलब घेर करके पुलिस वालों को मार दिया गया था, वहां पे पूरा जला दिया गया। तो ऐसा खबर अच्छी नहीं है। तो खैर ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा होने वाला है, और पाकिस्तान इससे जितना जल्दी सीख जाए, हालांकि सीखेगा क्या, बलूचिस्तान वैसे टूट जाएगा, ये टूटने ही वाला है। हमको तो लगता है 30 तक जाते जाते ये टूट भी जाएगा, कोई गारंटी इसका नहीं। सुरक्षा उस ट्रेन में होता नहीं। देखिए संगठन यहाँ बलूचिस्तान में ना काफी सारे हैं, काफी सारे हैं। उसी में से एक संगठन आपका बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो ये संगठन यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे मेन हेड में यही आता है बीएलए, और सारा घटना को अंजाम देने के बाद खुद जिम्मेदार ले लेता है कि भाई हम यही चीज को किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खास करके 2 ही बार किया गया है या 1 ही बार किया गया है। देखिए 2006 में जब इसको देखा गया ना, तो 2006 में यूएसए यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान ने इस बलोच को यानी कि बीएलए को बैन कर दिया। जब इस पर अमेरिका दबाव बनाने लगता है ना, तो पाकिस्तान भी इन लोगों को टारगेट करने लगता है। तो ये लोग वैसे ही खफा रहते हैं। अब पिछला साल का ही अगर आप बात कीजिएगा, पिछला साल, तो यहाँ पर 225 लोग यहाँ मारे गए थे, 225 लोग मारे गए थे। सोचिए पिछला साल वहां पर ट्रेन कब्जा कर लिया गया था वहां पर, और 225 लोग वहां मारे गए थे। यहाँ जनसंख्या देखिएगा तो अभी बता दिया आप लोग को, हम 15 मिलियन के आसपास है। संसाधन बहुत है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर एकदम जीरो है। कौन? बलूचिस्तान। बाकी देखिएगा तो बहुत डेवलप है इधर, आप सिंध देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, ये सब आप लिखिएगा तो बहुत डेवलप है सब। लेकिन बलूचिस्तान को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर डेवलप पता नहीं क्यों नहीं करता है सब, सरकार ही नहीं चाहता है। हालांकि इसको पता है कि जब पाकिस्तान भारत से जब अलग हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान भी 2 हिस्सा में टूट गया था। एक पूर्वी पाकिस्तान में टूटा था, एक पश्चिमी पाकिस्तान टूटा था। ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान वो था जिसे हम लोग बांग्लादेश घोषित करा दी 1971 में, मार धार के कुदा के अब बांग्लादेश उसको बना दिया गया है। तो अभी यही बचा हुआ है, यही नहीं संभल रहा है इन लोग से। बलूचिस्तान भी यहाँ से निकल करके भागने वाला है सब। इन लोग भी कह दिया हम लोग अलग रहेंगे, कोई बात नहीं। देखिए पहला जो बीएलए के द्वारा जो अटैकमेंट किया गया था, वो एक बार क्वेटा रेलवे स्टेशन में किया गया था। क्वेटा रेलवे स्टेशन में, यहाँ क्वेटा रेलवे स्टेशन में एक आदमी तो ऐसा आया ना कि बम बांध करके और खुद को ही जो उड़ा लिया, खुद को उड़ा लिया, पूरा धड़ाधड़ उड़ा दिया। इसमें लगभग 30 पीपल यानी कि 30 गो आदमी लोग मारा गया था। अगस्त 2024 का बात कीजिएगा तो वहां पर एक तो ट्रैक के वे उड़ा दिया गया, पटरिये उड़ा दिया। 2 महीना के लिए ट्रेन, ये जो जाफर एक्सप्रेस है, ये कैंसिल हो गया था 2 महीना के लिए। लास्ट में जाकर के अक्टूबर में यहाँ पर क्या हुआ, तो इनका शुरुआत किया गया, फिर चालू किया गया। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो है बहुत बड़ा आपका एक प्रांत पड़ जाता है, सबसे बिगेस्ट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो लोग होते हैं, पाकिस्तान का करीब 3.6% लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे आपका बगल में ईरान है, ईरान के लोग भी यहाँ पर 2% का हिस्सा लेते हैं। अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ पर 2% का हिस्सा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बलूचिस्तान में लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है। बना लेगा अपना देश खुद का, बताइए भैया, नॉर्मल अगर रहेगा मान के चलिए तो बनाइए लेगा। क्या है, जनसंख्या तो भैया कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इसमें अलग अलग तो खैर ये हो ही जाएगा, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। आज ना तो कल ये बलूचिस्तान खत्म होने वाला है। खैर इस सारे घटना को देखते हुए फिर पाकिस्तान का ये कहना है कि यहाँ से 346 व्यक्ति जो है इसको ऑपरेशन के तहत वापस निकाल लिया गया है, हम लोग सुरक्षित पा लिए हैं। बुधवार को यानी कल का स्टेटमेंट था कि हम लोग इसको निकाल लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ है, 27 लोगों की जान गई है ट्रेन में, और एक तो जो उस पाकिस्तान की आर्मी थी उसकी भी वहां पर जाने गई है। तो ये कितना सच कितना झूठ है वो तो बोल रहा है भाई, अब जरूरी है देखना पड़ेगा। वो अपना डाटा निकाल करके तो दिया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो ये देखेंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट हो गया है कि इसमें बलूचिस्तान जो है ये आज ना कल तो टूटने वाला है। यही सबको देखते हुए बलूचिस्तान का जो बीएलए संगठन है यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो यहाँ पर एक सड़क गुजर रहा था, यानी कि सड़क बनाया गया था सीपीएसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये ना पूरा पाकिस्तान से यहाँ से होकर के चीन तक जाता था, इधर चाइना तक, चीन तक जाता था। अब ये बीएलए सब करे बाकी यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, इसको भी विरोध कर रहा है बारंबार एकदम। सीपीएसी
सड़क नहीं लेके जाएगा। अब सोचिए अगर सीपीसी सड़क चाइना तक नहीं पहुंचता है, बीच में बाधित हो गया, अब तुम मंडराते रहो इधर उधर जाने के लिए, भागो यहाँ से निकलो। तो इसका भी लोगों ने खास विरोध कर दिया है कि इसको हम लोग ले जाने नहीं देंगे। अब देखिए इस पर भी क्या होता है। तो ये सारा कहानी इस पर था। अब बताइए खुद का देश के अंदर ही खुद का संपत्ति या खुद का चीजें सुरक्षित नहीं है, तो बताइए वो देश में क्या सुरक्षा हो सकता है। ये बहुत मतलब विचित्र बात है कि भाई जिस देश का संपत्ति हो उसी देश में ये सारा कांड होता है, तो बताइए ये सारा चीज कैसे चलेगा काम। खैर इस सब चीज से पाकिस्तान को सीखना चाहिए, बट सीखने वाला कुछ भी नहीं है। वो क्या करेगा नहीं करेगा दुनिया वालों को भी नहीं पता, तो हम लोग को क्या खाक पता रहेगा, दुनिया वालों को भी नहीं पता रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, मुबारक होगा, एक तो नया देश और बन जाएगा। ठीक है, कम से कम वर्ल्ड मैप में अब बाकी का जगह पर एक तो देश पढ़ना पड़ेगा अब हम लोग को कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, एक और नया देश बन के जो एकरो बारे में ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, तो फिर देखना पड़ेगा उसमें भी। खैर ये आज ना तो कल ये अलग होने वाला है। आई होप इस टॉपिक को हम आप लोगों को पूरा समझा दिए होंगे। ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। जैसे ही इस पर कुछ और अपडेट आती है हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छा से बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।